ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधे सवाल और आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता। गुप्ता जी, आपसे अगला सवाल। आप एक तरफ तो भजनलाल को सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस मत छोड़ो, अंदर रहकर लड़ाई लड़ो, दूसरी ओर आप खुद कांग्रेस मैंने छोड़ कहा रहे ना हैं। फिर हाल देखिए, एक बात जोशी जी मैं बताता हूँ, ये बड़ी भारी भूल है राजनीतिक लोगों को कहने की। राजनीतिक पार्टी को हमारा धर्म नहीं है। धर्म मेरा, भगवान ने जिस धर्म में मुझे पैदा किया वो मेरा धर्म है। हिंदू धर्म में पैदा किया, मैं हिंदू हूँ। जाति भी मेरे बस की बात नहीं हो। भगवान जिस घर में जन्म दे दे उसमें मेरा धर्म है। मैं बनिए घर में, अग्रवाल घर में जन्म है, मेरा अग्रवाल धर्म है। उसको मैं छोड़ता हूँ तो मैं पाप करता हूँ। राजनीतिक पार्टी है वो आदमियों की बनाई हुई है, आदमी से बड़ी नहीं है। ये हमारा कर्म है। जिस पार्टी में जाएं उसके साथ कर्म करें, और जिस पार्टी इस नौबत पे आ जाए वो हमें पार्टी का आदमी ना समझे, हमें किसी काबिल ना समझे, तो उस पार्टी में रहने का भी कोई हमारा धर्म, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। जिन लोग अपने लालच में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, पार्टी की जो बात आपके कह रहा हूँ, वो लोग जो अजक्का से जीते और जीते ही अगले दिन कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बन गए। मेरे यहाँ का एक एमएलए लोकदल से जीता, बनते ही अगला उसमें कांग्रेस में शामिल हो गया, मिनिस्टर बन गया। मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, किसी लालच में छोड़ी है। मेरी आत्मा जमीन नहीं मानेगी, मैं बंधुआ मजदूर थोड़ा हूँ कांग्रेस का। मेरी लाइकिंग थी, छोड़ दी। गुप्ता जी, जब तक पार्टी की विचारधारा से आपकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी तब तक आप पार्टी में बने नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो इसका मतलब पार्टी की विचारधारा तो वही है, आपकी विचारधारा बदल गई नहीं, तो फिर पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी की विचारधारा जो थी वो सारी ही बदल गई। व्यक्ति बदले हैं, विचारधारा नहीं बदली है। व्यक्ति भी बदले। आज कांग्रेस की पोजीशन आप ये बताएं, ऐसे मेरे अकेले की बात नहीं, जितने हरियाणा के कांग्रेस के सीनियर लीडर थे सारे वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस, हुड्डा साहब ने आज वो कांग्रेस नहीं छोड़ी। वो तो हुड्डा कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, बाप बेटे की कांग्रेस समझते हैं। उसको नमस्तक करो, उनसे CLU लो, उसमें करप्ट हो जाओ तो वो कांग्रेस ही है। हम उस लाइन में नहीं थे, हमने छोड़ दिया। गुप्ता जी, ये कहा जाता है कि जब तक आपको पद मिला तब तक आप कांग्रेस में बने रहे। आज आपके पास कोई पद नहीं है तो रुके रहने का आपके पास कोई आधार नहीं है। 3 साल तक बगैर पद के मैं कांग्रेस में रहा हूँ, हारने के बाद भी 3 साल तक। ये बात नहीं है उसी दिन मैंने छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ा। लेकिन एक बात मुझे बताएं, ये पार्टी में लोग दल बदल करके पद लेते हैं, क्या पर्पज़ है उनका? मैंने कहा हम बंधुआ मजदूर थोड़े हैं, हम उनकी कोई दिहाड़ी करने के लिए थोड़े पहुंच रहे हैं। हमारा भी कोई स्टेटस है, हमारा भी विकार है, हमारा अनुभव है, उनसे ज़्यादा अनुभव है। अगर हमारी ये पोजीशन होए तो पद की क्या बात है इसमें? वकार चाहिए, सम्मान चाहिए, नहीं तो छोड़ दिया। और आप ये देखें, हिंदुस्तान की राजनीति का रिकॉर्ड देख लें। हिंदुस्तान के इतने इतने बड़े नेताओं ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कांग्रेस छोड़ी है, दूसरी पार्टियां बनाई हैं। तो इससे आप क्या कहेंगे? अवसरवादिता? नो, अवसरवाद जरूरत के मुताबिक। इसका मतलब ये कि पार्टी अहम नहीं है, आपके अपने विचार जहां मेल खाएंगे वहां आप जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, पार्टी कोई हमारा धर्म नहीं है। पार्टी हमारे आदमियों से बनी हुई है। धर्म हमारा बता दिया, मैं हिंदू है, जात मेरी बढ़िया है, वो नहीं छोड़ी मैंने। कांग्रेस मेरा कोई धर्म नहीं है, उसको मेरी लाइकिंग नहीं होगी, पार्टी ठीक नहीं चलेगी, हमें इज्जत नहीं देंगे, छोड़ देंगे। आपने आज तक कोई ऐसा मार्क्सवादी नेता देखा है जिसने मार्क्सवाद छोड़कर को दूसरी पार्टी ज्वाइन मैं कर नहीं ली? कह सकता। नहीं देखा ना? देखा नहीं, मैं कह भी नहीं सकता। छोड़ा होगा तो मैं कह नहीं सकता। क्योंकि वो पूरी तरह से उस विचारधारा में रमे हो हुए सकता हैं। है, लेकिन मैं और कांग्रेस के लोग कभी यहां कभी वहां, इसका मतलब और उनकी किस कोई विचारधारा पार्टी नहीं। और किस पार्टी के नहीं है? पता नहीं कितने और सब पार्टियों के नेता हैं। इसका मतलब उन पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है। एक मैं बताता हूँ, और जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, आप ये बताएं, कोई विचारधारा हमें सिखाई नहीं जाती। कोई स्कूल नहीं लगता कांग्रेस का। अगर पहले इसमें पढ़ो और इसमें फिर माथा टेको, इसका नियम लो, तब उसमें जाओ। दैट इज रॉन्ग। हम पार्टी के साथ अपने विचार से लगते हैं। हम कोई पेड आदमी नहीं होते कांग्रेस में। कम्युनिस्ट पार्टी की जो आप बात कर रहे हो ना, मैं उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। उसमें तो पेड आदमी बहुत होते हैं, समझा? हम पेड नहीं है।
हम वॉलंटरी हम सेवा करते हैं अपनी जनता की। जनता हमें चुनने के लिए भेजती है जब हमारी उसमें ताकत हो, और हम उसकी कुछ सेवा ही नहीं कर सकें, हमारा सम्मान ही नहीं हो, फिर पार्टी के हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं, हमने छोड़ दिया। आप लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, फिर चुनाव क्यों हारे आप? देखिए, ये आप मिसाल मेरी अकेले नहीं, चुनाव में तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी हार गई, चुनाव में चौधरी देवलाल भी हार गए, चौधरी भजनलाल भी हार गए, बंसीलाल भी हार गए। हार जीत कोई राजनीति का पैमाना नहीं है, कोई काम का पैमाना नहीं है। हार जाते हैं, कोई हराए जाते हैं, कुछ कारण बन जाते हैं। हार जीत कोई आदमी के राजनीति का पैमाना नहीं है। बहुत लोग ही, रेयर आदमी सा होगा जो कभी हारे ही नहीं। अगर इलेक्शन लड़ता रहेगा तो हारेगा। अगर एक इलेक्शन जीत के आगे नहीं लड़ा तो वो क्या कहेगा मैं हारा। मैंने तो लगातार 8 से 9 लड़े, हार गए। लोग नहीं गए, कोई रो आती है, कोई भाव आता है, कोई मुद्दा आता है। चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी का नारा दे दिया, बह गए लोग उसमें। 1.5 साल के बाद सरकार टूट गई। लोग ये भी कहते हैं कि जींद का किसी भी नेता ने विकास नहीं किया, ना वीरेंद्र सिंह ने किया, ना आपने किया, ना कोई तीसरे नेता ने किया। देखिए, किसी आदमी के खिलाफ कोई राजनेता हो, कुछ तो उसके खिलाफ कहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो नेसेसिटी आदमी की है, प्राइमरी नेसेसिटी जो लोगों की है, उसमें मेरे मुकाबले में किसी ने काम किया ही नहीं। रोटी की बात है, नौकरी की बात है, खेत के पानी की बात है, पीने के पानी की बात है, एजुकेशन स्कूलों की बात है, कॉलेज की बात है, आईआईटी की बात है। यानी बेसिक नेसेसिटी जो आदमी की है वो मैंने सारे काम किए। कोई सड़क की मांग मेरे सामने बाकी नहीं, कोई स्कूल की मांग मेरे बाकी नहीं, कोई खेत के पानी की बात बाकी नहीं, कोई पानी पीने की कोई बात नहीं। आप जाके इलाके में पूछो। लेकिन ये कहें अगर रोहतक में इतने ओवर ब्रिज बन गए, फ्लाई ओवर बन गए, हवाई अड्डा बनने जा रहा है, ये इतने बड़े उद्योग आ रहे हैं, वो मेरे उसमें नहीं थे। मेरे बस की बात नहीं। मैं स्टेट की राजनीति करता था, सेंटर की राजनीति नहीं करता। और यही एक है कि रोहतक का मुकाबला जींद बराबर की सीट है, उसका मुकाबला करके लोग अगर वोट ना दे, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरा कसूर नहीं है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हारने में भी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? कांग्रेस का बड़ा नेता कौन नहीं साथ खड़ा है? इसलिए आप KL शर्मा कांग्रेस के साथ MLA रहे, मंत्री रहे, वो छोड़ के मेरे साथ आ रहे हैं। सुरेंद्र मैदान कांग्रेस में मंत्री रहे, MLA रहे, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और आप ये देखें, ये बलवीर पातशाह मेरे साथ के MLA थे, उन्हें कांग्रेस उसने छोड़ दी थी। उसको मना लिया अलग बात है, छोड़ तो दी थी, पब्लिकली छोड़ी, ऑफिशियली छोड़ दी थी, फिर मना लिया अलग बात है। आज वीरेंद्र सिंह जो हमारे साथ स्वतंत्र में MLA बना, वो आज हुड्डा की और दीपेंद्र की मुखालफत कर रहा है कि इसने भट्ठा बिठा दिया चीफ मिनिस्टर, इसके कांग्रेस अध्यक्ष की। शैलजा जी यहाँ बैठी कह रही है कि भट्ठा बिठा दिया मुख्यमंत्री ने हरियाणा का, दलितों के साथ ज्यादती हो रही है। ईश्वर सिंह कांग्रेस का नेता वो कह रहा है। कौन सा सीनियर नेता आज मेरी बात को नहीं मान रहा? चल रहा इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ी दी, वो भी मेरे साथ का MLA है। कांग्रेस के मेरे साथ जितने नेता बड़े हमारे साथ थे, वो तकरीबन आज कोई भी इसके साथ नहीं है। राव इंद्रजीत को छोड़कर आपने जितने नेताओं के नाम लिए, वो पार्टी में रहकर अपने विचारों को आगे लेकर आ रहे हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने किया, लेकिन मैंने बताना, मैं 3 साल तक इंतजार करता रहा, कोई सुना ही नहीं किसी ने हमारे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दिया नहीं, हमारे को पार्टी में कोई जगह देनी दी नहीं, IC का मेंबर तक नहीं बनने दिया। इसने जो आदमी, जो मुख्यमंत्री मुझे हरा सकता है, अपने लड़के को भेज के इसको हराना है, फिर आप समझे उस पार्टी के लिए हम साथ दें उसके मुख्यमंत्री का। इधर मुख्यमंत्री चेंज होता तो मैं कांग्रेस में रह जाता। उनके कहने से भी चेंज नहीं हो रही है, एक एक करके भाग रहे हैं सब। इसलिए भाग रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हाई कमांड को अपनी जेब में रख रखा है, उसको छोड़ नहीं रहे, इसलिए सारे भाग जाएंगे। कुछ भाग गए, कुछ भाग जाएंगे। कौन नहीं भागे? आप, मैंने कहा एक सीनियर नेता बताओ तो कांग्रेस में कौन आज? वो तो अपने जूनियर आदमियों को, देवलाल के पैदा किए हुए, देवलाल ने उनको पढ़ा लिखाया, खड़ा किया, वो छोड़ के आज हुड्डा के साथ चले गए। ऐसे आदमी गए जिनका कोई अपना वकार ही नहीं था। फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे और हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह का विरोध क्यों किया? मैंने नहीं किया, मैंने विरोध नहीं किया। वीरेंद्र सिंह मेरे से ये कहना चाहता था, मेरे हल्के मीटिंग करके, आप ये कमेंडमेंट करो, अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो वीरेंद्र सिंह बनेगा।